Yes, welcome student. You are watching Avinash Academy and I am Avinash Gupta. Today I will discuss irrational number. In previous sections we already discussed about natural number, whole number, integer and rational number. After that today I discuss irrational number. प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर क्या होता है, आपको याद नहीं होगा। रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है। नाउ अब इरेशनल नंबर क्या होगा? तो इरेशनल नंबर जस्ट उसके अपोजिट, यानी जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके। द नंबर which cannot be written in the form of p by q। इरेशनल नंबर हम उसे कहेंगे जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सके, है ना, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके। सॉरी, इरेशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिख सके। ओके, अब इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले जितने भी नंबर हैं उसे हम इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल √3, √2, √5, है ना, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2, etc. पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है। अब हमने एक शब्द का यहाँ पे जिक्र किया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आफ्टर एक्सरसाइज 1.2 आई विल डिस्कस व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज हम डिस्क्राइब करेंगे, पाइथागोरस रिलेशन। ठीक है। पाइथागोरस रिलेशन आप जानते हैं क्या होता है? पाइथागोरस रिलेशन क्या होता है? तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। लेट अस कंसीडर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B is equals to 90 degree, therefore ABC is a right angle triangle। अगर इसे आप थीटा कंसीडर करते हैं, इस एंगल के C एंगल के करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप थीटा कंसीडर कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, ये बेस कहलाएगा, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा वो हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस रिलेशन क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये प्रीवियस सेक्शन यानी क्लास 8 में आप पढ़े हैं। ठीक है। तो इसको अभी बस याद रखना है। ठीक है कि पाइथागोरस रिलेशन क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर p is perpendicular, b is base and h is hypotenuse। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है। इसकी आवश्यकता क्या है? तो इसकी आवश्यकता अभी पड़ेगी जब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तब। ठीक है। अब इसी से हम एक दो और रिलेशन निकाल सकते हैं। यहीं से अगर आप देखें तो स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे तो h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी रिलेशन से अगर p निकाला तो p इज इक्वल टू रूट अंडर, ये h स्क्वायर इधर ही रहेगा और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
और इसी रिलेशन से अगर b निकालना हो, बेस निकालना हो, तो h इज इक्वल टू b इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिलहाल अभी हमें सिर्फ इस दो रिलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों भी जान बता दिया हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आगे इस्तेमाल होगा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मेन अभी इन दोनों का यूज हम लोग करेंगे, कहाँ पे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलिए अब आते हैं हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 3 में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा गया है कि लोकेट रूट अंडर 2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। लोकेट रूट अंडर 2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। नंबर लाइन में हमने रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है ना, और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जितना भी यूनिट, अगर आप जो भी यूनिट ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का अगर 1 यूनिट ले रहे हैं, 1 इंच का 1 यूनिट ले रहे हैं, तो जब आप कॉपी पे ड्रॉ करना बच्चों, तो 1 इंच का 1 यूनिट लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। और ये इंटरवल हमेशा इक्वल लीजिएगा। इंटरवल क्या लेना है? इक्वल लेना है। अगर बड़ा छोटा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से आप कॉपी में जब ड्रॉ करेंगे तो 1 इंच का है ना, या फिर 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का इक्वल इंटरवल लीजिएगा, या फिर 1 इंच का आपके स्केल में मेजरमेंट लिखा रहेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है। अब ये देखिए, इसका हमने नाम दे दिया O, या फिर A लिख देते हैं, 0 लिखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इस पॉइंट का नाम हमने A लिख लिया, ठीक है। अब A के बाद यहाँ पे हम इसे B ले रहे हैं। अब AB जो है कितने यूनिट का हो गया? AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अगर आप इसे 1 इंच लिए हैं तो पॉइंट B पर हम BC 1 इंच के बराबर, यानी AB 1 इंच है 1 यूनिट, और BC इसे भी हम 1 यूनिट ही लेंगे अगर आप 1 इंच लिए हैं, 1 इंच लिए हैं तो, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू, हमने एक यहाँ यूनिट लिख देना है ना, यूनिट लिख दे रहा हूं ताकि वो अपने अपने सुविधा के अनुसार सबके लिए, अगर 1 सेंटीमीटर लिए तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी अगर 1 इंच ले रहे हैं तो ये भी 1 इंच हो गया, ठीक है। यानी कंसेप्ट ये है कि AB 1 यूनिट का हो गया और BC भी 1 यूनिट का हो गया। अब आप क्या करेंगे, ज्वाइन AC, A को C से ज्वाइन करेंगे। जब आप A को C से ज्वाइन करेंगे तब आपको यहाँ पे मिलेगा ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास के निडल को A पर पॉइंट लोकेट करेंगे, पॉइंट करेंगे, और पेंसिल के टिप को C तक लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेंसिल है, अब इसे इस तरह से नीचे लेकर के गिराएंगे, ठीक। तो क्या होगा, ये इस तरह से नीचे आके गिरेगा। ऐसे लेके जाना है, ऐसे नीचे गिराना है। तो ये जहां भी इस लाइन को कट करेगा, जहां भी इस लाइन को कट करेगा, वो पॉइंट जो है रूट अंडर 2 कहलाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया T, ठीक है। तो ये रूट 2 का रिप्रेजेंट हो गया, यानी इस नंबर लाइन में पॉइंट D जो है रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पाइथागोरस रिलेशन से इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलिए आइए देखिए कैसे पाइथागोरस रिलेशन से वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू 1 यूनिट है, BC इज इक्वल टू 1 यूनिट है। तो इन
ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h की जगह पे इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC के स्क्वायर प्लस बेस क्या है, AB स्क्वायर। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC एंड AB दैट इज इक्वल टू 1 and 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर implies that AC is equal to रूट अंडर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2। तो देखिए AC क्या आ गया, ये 1 आपने लिया, ये 1 लिया, और AC क्या आ गया, रूट अंडर 2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, सेम चीज, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, लोकेट रूट अंडर 2 ऑन द नंबर लाइन। रूट अंडर 2 नहीं है ना, क्या है, रूट अंडर 3 है, यस, रूट अंडर 3 ऑन द नंबर लाइन। तो हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा यहां तक। ओके बच्चों, अब देखिए रूट 3 के लिए अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक ना। रूट 3 के लिए हमारा सेम प्रोसीजर रूट 2 तक सेम रहेगा, ठीक है। अब आगे यहां तक जो भी आप काम किए हैं वो सेम यहां रूट 2 तक करना है। बट अब रूट 3 के लिए क्या करेंगे, तो ये मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए ऑलरेडी किया हुआ है। आप फिर से अगर रूट 3 बनाएंगे तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, AC को ज्वाइन करेंगे, फिर कंपास से AC को नीचे गिराएंगे, ठीक है। यहां तक आप सारा काम करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, D पर फिर से एक यूनिट परपेंडिकुलर लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए कि DE हो गया, ठीक है ना, ज्वाइन AE। ओके, अब फिर वही काम, कंपास के निडल को A पे रखना है ना, और पेंसिल के टिप को E पर रखना है, और उसे क्या कर देना है, इस तरह से नीचे गिरा देना है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। अब फिर ये जहां पर आया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड रूट अंडर 3, ठीक है। अब ABCDE हो गया। अब इस पॉइंट को हम F ले लेते हैं, क्या ले लिए, F, यानी पॉइंट F रिप्रेजेंट रूट 3। अब इसका फिर से वेरिफिकेशन देख ले, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा भाई, तो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AED में। ओके, इन ट्रायंगल AED में, AED में क्या होगा, AD इज इक्वल टू, देखिए AD कितना आया है, AD इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है, और DE कितना है, DE इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये रूट 2 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट हो गया। अब हम AE चाहते हैं, तो AE क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है DE स्क्वायर प्लस बेस AD स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, DE की जगह पे 1 यूनिट रखेंगे और AD की जगह पे रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, कैसे, तो देखिए रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2, याद रखिएगा रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू 2। तो अब रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3, ठीक है। तो पॉइंट F रिप्रेजेंट रूट 3, आप लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट F रिप्रेजेंट रूट 3, पॉइंट F रिप्रेजेंट रूट 3। ओके, तो इस तरह से इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा।
ठीक है, क्या क्या चीज हमने सीखा? पहला चीज सीखा हमने कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। हालांकि एक दो और डेफिनेशन होता है, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। अभी जितना एनसीईआरटी बुक में है मैंने उतना ही बताया है। अब उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2 ऑन नंबर लाइन सीखा, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 3 ऑन नंबर लाइन सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने पहले से लिख रखा है क्वेश्चंस टू सेव योर टाइम, ताकि आपका समय बचे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा गया है। स्टेट आइदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बतलाइए कि जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं वो सही है या गलत हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करिए कि क्यों सही है या क्यों गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर को रियल नंबर कह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। कैसे यस होगा भाई? तो देखिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर is a collection of real number is a collection of, या फिर यूनियन ऑफ भी कह सकते हैं। तो यूनियन शब्द अभी आपको पता नहीं होगा, 11th में जाएंगे तो यूनियन पता चलेगा, तो इस वजह से कलेक्शन का ही शब्द का प्रयोग मैं करूंगा। रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर किसे कहेंगे? यानी मान लीजिए कि एक रैशनल नंबर यानी क्यू का पार्ट है, ठीक है, रैशनल नंबर का पार्ट है, और दूसरा जो है इरेशनल, इरेशनल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों को कलेक्टिवली जो है हम रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों को मिला दें तब वो जो बैग ऑफ नंबर्स मिलेगा वो हमारा रियल नंबर कहलाएगा। फिर से पढ़िए, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यस, जस्टिफिकेशन यही देना है कि ऑल रैशनल नंबर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। जस्टिफिकेशन में यही आपको लिखना है। सेकंड पढ़िए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root under m where m is a natural number। क्या नंबर लाइन में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे रूट अंडर m के फॉर्म में हैं? तो सारे के सारे नंबर्स को रूट अंडर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? एनी गेस बता सकते हैं आप? सोचा आपने कुछ? नहीं ना, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये नंबर लाइन, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 2 इस तरह से बढ़ेंगे, इधर पॉजिटिव नंबर आएगा और इधर नेगेटिव नंबर। राइट साइड बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर बढ़ेगा, लेफ्ट साइड इंक्रीज करेंगे तो नेगेटिव बढ़ेगा। तो अगर √1 √2 √3 अगर इस तरह से करते हैं तो वो तो पॉजिटिव आएगा। √1 √2 √3 ये सारे कैसे आएंगे? इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये सारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है ना, लेकिन जैसे आप पीछे निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, अगर √-1 √-2 √-3, तो ये जो है √1 √-2 √-3 तो ये जो है इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जो हमें क्लास 9th में नहीं पढ़ना है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा नो या फिर फॉल्स।
जो भी लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, यस या फिर ट्रू, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट इस तरह से आप फॉल्स लिखेंगे और रीजन यही देना है कि नेगेटिव अगर कोई नंबर रहता है तो उसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तब वो रैशनल नंबर नहीं होगा और उसे हम रियल नंबर यानी रियल लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर को इरेशनल नंबर कह सकते हैं? तो नो, ये स्टेटमेंट नो, क्या होगा? फॉल्स। कैसे भाई? तो देखिए ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है, तो रैशनल सारे रैशनल नंबर को तो रियल कहेंगे, सारे इरेशनल को भी रियल कहेंगे, ठीक है, लेकिन सारे रियल नंबर यानी रैशनल नंबर को इरेशनल नहीं कह सकते हैं और इरेशनल नंबर को रियल नंबर नहीं कह रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो जिस तरह से सारे पंछियों को कौवा नहीं कहा जा सकता है और सारे कौवे को पंछी तो कह सकते हैं, लेकिन सारे कौवे को पंछी, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, गड़बड़ हो गया। यस, चलिए, सारे पंछी को कौवा नहीं कहा जा सकता है लेकिन सारे कौवे को पंछी कहा जा सकता है। इन द सेम वे सारे इरेशनल नंबर को आप रियल नंबर कहेंगे और सारे रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। आगे आते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो इरेशनल होगा? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। यहां पूछ रहा है कि सारे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो वो क्या इरेशनल आएगा? अगर नहीं आता है तो आप एग्जांपल दें। तो पहले का तो आंसर हो गया नो भाई, पहले का आंसर क्या होगा यहाँ पे, पहले क्वेश्चन का नो, ठीक है ना, नो हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, कैसे नहीं है भाई, तो देखिए रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, रूट अंडर 2, आगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में चला जाएगा, रूट अंडर 3, अब उसके बाद रूट अंडर 4, तो रूट अंडर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 इंटू 2 यानी दैट इज इक्वल्स टू 2, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2। ये एक पॉजिटिव, 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब जब उसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो 2 आ जा रहा है और 2 क्या है, रैशनल नंबर है, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो उनका जो होगा स्क्वायर रूट जो होगा वो रैशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर नहीं आएगा। 4 हो गया, रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3, रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5, है ना। इस तरह से जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनको आप रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल फॉर्म के, इरेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सो हाउ रूट अंडर 5 can be represented on the number line, can be represented on the number line। रूट 5 को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वही हमारा एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, प्रीवियस कंसेप्ट ही रहेगा, और जो इंटरवल चूज करेंगे वो इंटरवल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, 0 1 2 3, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लिया और 2 वाले को बी कंसीडर कर लिया।
यानी हमारा ए बी कितने यूनिट का हो गया, 2 यूनिट का हो गया। ठीक है, अब बी पर, पॉइंट बी पर हम बी सी एक 1 यूनिट का हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ ज्वाइन ए सी। अब आप क्या करेंगे, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी सी हो गया 1 यूनिट। अब फिर वही काम, कंपास के निडल को, टिप को यहाँ इस एंड पे रखेंगे ए पर, और पेंसिल के टिप को सी पर रखेंगे। ठीक है, आगे पीछे करके उसे एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से उसे नीचे गिराएंगे। और जब आप नीचे गिराएंगे तो फिर ये जहाँ जिस पॉइंट पे कटेगा वो पॉइंट हमारा होगा √5। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। ठीक है, यानी पॉइंट डी रिप्रेजेंट √5। ठीक है, अब बहुत आसान है, एक बार करके देखिए। आप एक बार, 2 बार, 3 बार, बार अगर एक बार में नहीं होता है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार आप प्रैक्टिस करिए। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सीख सकते। ठीक है ना, आपको 1 बार, 2 बार, बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप सोचेंगे कि एक ही बार में हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत से बच्चे हैं एक बार में 1 अटेम्प्ट में समझ में आ जाता है, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो 1 बार 2 बार आप कोशिश जरूर करिए, होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब इसका पाइथागोरियन रिलेशन से कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, तो आते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी में। ए बी सी, तो हाइपोटेनस हमें चाहिए ए सी इज इक्वल टू √√AB² प्लस BC²। ठीक है, ए बी कितना है भाई, ए बी देखिए 2 यूनिट का है तो 2/²। BC कितना है, 1 यूनिट का है, 1² इज इक्वल टू 2/², 4 हो जाएगा, 1² 1 इज इक्वल टू √5। यानी AC इज इक्वल टू हमारा हो गया √5। आप लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट D रिप्रेजेंट √5। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्लासरूम एक्टिविटी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो इसको मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बना करके बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे 3 क्वेश्चंस में ही ज़्यादा लंबा हो गया और ये थोड़ा सा क्लासरूम एक्टिविटी का ये जो क्वेश्चन है थोड़ा वीडियो इसका ज़्यादा बनेगा, लंबा बनेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल अभी यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लासरूम एक्टिविटी को एलिब्रेट करूँगा। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक के लिए मेरे डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जा करके एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।